हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास किया है। यह विश्व की सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न उपलब्धियों के बावजूद देश में गरीबी और खाद्य असुरक्षा की स्थिति अभी भी चिंता का विषय है। खाद्य या आहार को लेकर किसी व्यक्ति के भरण पोषण, विकास और वृद्धि के लिए मूलभूत आवश्यकता माना जाता है। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा की अवधारणा बहुआयामी है। इसके निम्नलिखित आयाम है। उपलब्धता, देश के भीतर खाद्य का उत्पादन, खाद्य का आयात और सरकारी अन्य भंडारों में स्टॉक की उपलब्धता। अभिगम्यता और पहुंच, खाद्य तक बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच हो। वहनीयता, आहार संबंधित की पूर्ति हेतु पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य खरीदने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त धन होना। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए वर्तमान ढांचा। संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान में खाद्य या भोजन के अधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21 में नीति जीवन के मूल्य में अधिकार का व्याख्या में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार हो निहित माना जा सकता है। इस क्रम में फिर भोजन का अधिकार एवं अन्य मौलिक आवश्यकताएं भी शामिल होंगी। बफर स्टॉक, भारतीय खाद्य निगम का मुख्य उत्तरदायित्व है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का खाद्यान्न की खरीद करे, विभिन्न स्थानों पर अवस्थित अपने गोदाम में इन्हें संग्रहित रखें। वहां से आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारों की इसकी पूर्ति की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समय के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। पीडीएस पूरक प्रकृति की है और किसी भी कमोडिटी की समग्र आवश्यकता को उपलब्ध कराने का इरादा नहीं रखती। पीडीएस के तहत वर्तमान में वितरण के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और गेहूं, चावल, चीनी और किरासन तेल जैसी पण्य वस्तुओं का आवंटन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA निम्नलिखित माध्यमों से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी में 50% को दायरे में लेता है। अत्योदन अन्य योजना, इसमें निर्धनतम आबादी को दायरे में लिया गया है जो प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं। प्राथमिकता वाले परिवार, PHH श्रेणी के अंतर्गत शामिल परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं। बड़ी आयु की महिला का घर की मुखिया, राशन कार्ड जारी करने के मामले में परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी आयु की महिला का घर की मुखिया होना अनिवार्य किया गया है। बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, अधिनियम में 6 माह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जहां उन्हें एकत्रित बाल विकास से केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से निःशुल्क पौष्टिक आहार प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रमुख चुनौतियां, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट, खाद्य उत्पादन का एक प्रमुख तत्व है कि स्वस्थ मृदा, क्योंकि वैश्विक खाद्य उत्पादन का लगभग 95% भाग मृदा पर ही निर्भर करता है। कृषि रसायनों के अत्यधिक या अनुचित उपयोग, वनों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृदा का क्षरण सवन्य खाद्य उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। आक्रामक खरपतवार के खतरे, पिछले 15 वर्षों में भारत ने आक्रामक कीटों और खरपतवारों के 10 से अधिक हमलों का सामना किया है। 2020 में टिड्डियों के हमले, कुशल प्रबंधन ढांचों का अभाव, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए सुदृढ़ प्रबंधन ढांचे का अभाव है। उपार्जन में खामियां, न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण किसान अपनी भूमि पर मोटे अनाजों के बजाय चावल और गेहूं की अधिक उत्पादन करने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन, मानसून में भारत की वार्षिक वर्षा के लगभग 17% भाग के लिए जिम्मेदार है। इसके शुद्ध बुवाई क्षेत्र में 60% को संचित करता है। NFSM के तहत वर्ष 2014 से 2015 में शामिल मोटे अनाज NFSM
वाणिज्यिक फसल, NFSM पोषक तत्वों वाले अनाज, NFSM चावल, NFSM गेहूं, दलहन, मोटे अनाज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 दिनांक 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।